बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.2 इसका क्वेश्चन नंबर 2 आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन है सिंपलीफाई द फॉलोइंग। आपको जो क्वेश्चन जो पार्ट दिए गए हुए हैं आपने सिंपल तरीके से उनको सिर्फ सॉल्व करना है। तो आइए पार्ट नंबर 1 की तरफ देखते हैं। आपके पास क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का। पार्ट नंबर 1 है 81/16। तो सबसे पहले आपको इन वर्ड्स की फैक्टराइजेशन कर लेनी पड़ेगी। या फैक्टराइजेशन करने से पहले ये जो आपकी पावर है माइनस में है, इसको पॉजिटिव के अंदर लाना है, इसको प्लस के अंदर चेंज करना है। तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको पता है कि आप लोग जो है आपका जो क्वेश्चन होता है उनकी पोजीशन चेंज करवा देते हैं। यानी जो नीचे वैल्यू होती है वो ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है। यानी 81/16 लिखा हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा 16/81 और पावर जो है वो नेगेटिव में थी, अब ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी 3/4। क्लियर बेटा? अब आपने इनकी फैक्टराइजेशन करवा देनी है। फैक्टराइजेशन करवानी है पहले 16 की फिर 18 की। तो 16 की फैक्टराइजेशन देखिए, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2, 2 की पावर 4। 16 की फैक्टराइजेशन करने से आंसर निकलता है 2 की पावर 4 ओवर बाय। अब 81 की फैक्टराइजेशन करवानी है। 81 ये लास्ट वर्ड जो है वो इवन नहीं है, इसका मतलब ये 2 के टेबल पे कट नहीं होगा, तो 3 के टेबल में देखेंगे। 3 2 ज़ार 6, जो 8 में से 6 चले गया, 2 बचा, वो 2 कैरी चला गया। 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, 1 2 3 4, 3 की पावर 4। अब यहाँ पर फैक्टराइजेशन करने से आया है 3 की पावर 4। क्लियर बेटा? और पावर जो है आपकी 3/4। जब भी होल के अंदर कोई वैल्यू हो तो याद रखिएगा, ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू और ऊपर पावर हो तो वो पावर जितनी भी वैल्यूज अंदर होंगी सब वैल्यूज के ऊपर होती हैं। यानी ये 2/4 ये मल्टीप्लाई पावर 3/4 इसके साथ भी हो रही है, ओवर बाय 3/4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4 इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, वो होल पावर जो है वो सबके साथ होती है। अब देखिए 4 4 के साथ कट हो गया, यहाँ पे भी 4 4 के साथ कट हो गया। आपके पास वैल्यू रह गई 2 की पावर 3 ओवर बाय 3 की पावर 3। 2 की पावर 3 जो है 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 होता है। और 3 की पावर 3, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 3 की पावर 3 27। इनको आप लोगों ने इधर डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, 2 3 ज़ार 6 नहीं बना देना, बल्कि ये है आपके पास 2 2 2 इस तरीके से 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। और ये भी 3 3 ज़ार 9 नहीं है बल्कि 3 3 और 3 है, ये मल्टीप्लाई हो रही है 3 टाइम्स, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। क्लियर बेटा? इस तरीके से आपका पार्ट नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ये तो बच्चा पार्ट नंबर 2 है आप लोगों के पास। 3/4 इसकी पावर नेगेटिव में है -2 डिवाइडेड बाय 4/9 पावर है 3 मल्टीप्लाई 16/27। अब इसको आपने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि जब भी पावर आपकी नेगेटिव में होती है तो इसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए पीछे भी मैंने बताया कि इनकी पोजीशंस चेंज कर देते हैं क्वेश्चंस की। तो 3/4 लिखा हुआ है, ये पावर नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में बनाने के लिए आ जाएगा 4/3 और इस होल के ऊपर आ जाएगी पावर 2 डिवाइडेड बाय 4/9 पावर है 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। क्लियर बेटा? अब देखिए सबसे पहले हमने क्या करना होता है, सिंप्लीफिकेशन के अंदर फैक्टराइजेशन करवा लेनी होती है। जिन वैल्यूज़ की फैक्टराइजेशन हो रही है उनकी फैक्टराइजेशन करवाएं, जिनकी नहीं होती उनकी नहीं। अब 3 इज़ अ कॉमन वर्ड, इसकी जो है वो नहीं होगी। 2 के टेबल में 4 आता है, 2 2 ज़ार 4 इसकी हो रही है, 4 की भी होगी, 9 की भी, 3 3 ज़ार 9। तो इनकी फैक्टराइजेशन करवा लेते हैं। 2 की पावर 2, 2 2 ज़ार 4 ही होता है। ठीक, नीचे वाला 3 वैसे का वैसे ओवर बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, 3 की पावर 3 9 होता है ओवर बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। तो जैसे मैंने पीछे भी बताया कि जब आपकी ब्रैकेट के ऊपर पावर होती है तो इसका मतलब है वो जितनी वैल्यूज ब्रैकेट के अंदर है सबके ऊपर पावर 2 होती है। तो इधर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक, ओवर बाय 3 मल्टीप्लाई 1, इधर पावर 1 है 1 तो इधर 2
अच्छा, अब यहाँ पे डिवाइड है, इसको हमने चेंज करवाना है मल्टीप्लाई के अंदर। डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई के अंदर चेंज होता है, उससे अगली जो वैल्यूज़ होती हैं, पिछली वैसी की वैसी रहती हैं, उससे अगली जो वैल्यूज़ होती हैं, उनकी भी पोज़ीशन चेंज हो जाती है। 2 की पावर 2 बाय 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 ऊपर चला जाएगा, ओवर बाय 2 की पावर 2 नीचे आ जाएगा। और ये भी 3 मल्टीप्लाई 16 ओवर 27। ठीक है बेटा? सो 2 2s आर 4, 2 की पावर बन गई 4 ओवर बाय 3, 2 1s आर 2। क्लियर बेटा? अब देखिए, यहाँ पे भी होल पावर है, जैसे हमने यहाँ पे सॉल्यूशन निकाला सेम इधर भी निकालेंगे। 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 16 बाय 27। क्लियर बेटा? अब देखिए, 2 की पावर 4 ओवर बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर हो गई 3 2 ज़ार 6, 2 की पावर हो गई 2 3 ज़ार 6 मल्टीप्लाई। अब इन दोनों वैल्यूज़ की भी फैक्टराइजेशन करवा लें, आप शुरू से भी करवा सकते हैं, यहाँ पे भी आके करवा सकते हैं। इन वैल्यूज़ की आपने फैक्टराइजेशन करवा लेनी है। 16 की और 27 की फैक्टराइजेशन करवा लें। 16, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 1 2 3 4, 2 की पावर 4। 16 की फैक्टराइजेशन होती है 2 की पावर 4। 27 की फैक्टराइजेशन आपको पता है 3 की पावर 3 होती है। क्लियर बेटा? अब देखिए, जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आ गई है, तो आपको पता है कि जब भी आपकी बेस एक जैसी हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, तो उनकी पावरें प्लस हो जाती हैं। और जब बेस एक जैसी हो और वो डिवाइड हो रही हो, तो पावरें आपकी माइनस हो जाती हैं। अब बेस देखिए, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 6, 2 2 2 बेस एक जैसी है, तो आप बेस को कॉमन लिख दोगे एक ही बार। 2 कॉमन आ गया। अब 4 और 4 इधर मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पावरें प्लस, और ये डिवाइड हो रही है पावर, तो इधर माइनस का 6। ठीक है? मल्टीप्लाई, अब देखिए 3 3 3, 3 बेस कॉमन, पहली पावर 6, ये डिवाइड हो रही है, ये माइनस में 2 में, ये भी डिवाइड हो रही है, ये माइनस में 3 में। क्लियर बेटे? अब देखिए, 2 की पावर 4 4 ज़ार 8 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6 में से 2 निकाले तो 4 माइनस 3। 2 की पावर 8 में से 6 गए तो 2 मल्टीप्लाई 3, 4 में से 3 गए तो 1 रह गए। 2 की पावर 2 होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 1 ज़ार 3, 4 3 ज़ार 12। इस तरीके से आपका आंसर निकलेगा पार्ट नंबर 2 का। ये बेटा आपके पास पार्ट नंबर 3 है 0.027 ओवर y माइनस 1/3। ठीक है? तो इसको भी पहले आपने चेंज करना है माइनस के साइन को पॉजिटिव के अंदर। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? आपको पता है, जब भी पॉइंट हो तो वो फैक्टराइजेशन जब भी होती है, वो रैशनल फॉर्म के अंदर किस तरीके से आता है कि जो ओरिजिनल वैल्यू होती है, 0 कोई वर्ड नहीं होता, 27 जो है ओरिजिनल वैल्यू है, वो ऊपर आ जाती है। जहाँ पे पॉइंट होता है, नीचे पॉइंट की जगह पे 1 लगता है। पॉइंट के आगे जितनी वैल्यूज़ होती हैं 1 2 3 उतने 0 लग जाते हैं। 1 2 3, अब ये वैल्यू आपकी पूरी वैल्यू बन गई 27/1000। जब पॉइंट को हम ख़त्म करेंगे, तो आपका जो अ, जब भी आप पॉइंट को ख़त्म करते हो, तो आपकी वैल्यू जो है रैशनल फॉर्म के अंदर जब आएगी, तो वो 27/1000 होगा, 0.027। अब ये देखिए, यहाँ पे वैल्यू है -1/3 पावर है। तो पावर को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए आपको मेथड पता है कि इनकी पोजीशंस चेंज करवाएं। 1000 ऊपर आ जाएगा और 27 नीचे आ जाएगा। ये पावर जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में तब्दील हो जाएगी 1/3। अब इनकी फैक्टराइजेशन करवा दीजिए। 1000 की पहले फैक्टराइजेशन करवाएं, फिर 27 की फैक्टराइजेशन करवाएं। 1000, 10 1 ज़ार 10, आगे 2 ज़ीरो वैसे का वैसे। 10 1 ज़ार 10, एक ज़ीरो वैसे। 10 1 ज़ार 10, 10 की पावर 3। 1000 की फैक्टराइजेशन होती है 10 की पावर 3 ओवर बाय 27 की फैक्टराइजेशन आपको पता है 3 की पावर 3 होती है। तो इधर आ जाएगा 1/3। आपको पता है 1/3 होल के ऊपर है, तो इसका मतलब ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 मल्टीप्लाई 1/3 ओवर बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। यहाँ पे 3 3 के साथ काट, 3 3 के साथ काट, 10 की पावर 1 ज़ार 10, 3 की पावर 1 ज़ार 3। ठीक है बेटा? इस तरीके से आपका आंसर निकल आएगा। जी, तो बेटा पार्ट नंबर 5 है आपके पास। अंडर रूट, बाहर वैल्यू है आपकी 7, अंदर है x की पावर 14, y की पावर 21, z की पावर 35 ओवर बाय
y की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 7। तो सबसे पहले आपने इसको रेडिकल फॉर्म के अंदर चेंज कर लेना है। रेडिकल फॉर्म के अंदर चेंज करने के लिए x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35, अंडर रूट की वैल्यूज़ को ख़त्म करना है रेडिकल फॉर्म के अंदर। 14 मल्टीप्लाई z की पावर 7, तो ये चेंज हो गया, जब रेडिकल फॉर्म के अंदर आता है तो 1 बाय जितनी अंडर रूट के बाहर वैल्यू होती है वो आ जाती है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि ये 1/7 जो है, अब जितनी वैल्यूज़ होंगी अंडर रूट के अंदर सबके साथ सॉल्व होगा, यानी x की वैल्यू 14 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू पावर 21 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई z की पावर 35 मल्टीप्लाई बाय 1/7 ओवर बाय y की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई z की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7। 1/7 सारी वैल्यूज़ के साथ सॉल्व होगा। अब देखिए 7 का टेबल पढ़ना है कि इनको कटिंग करवानी है। 7 1 जार 7, 7 2 जार 14। तो x की वैल्यू निकली है 2 1 जार 2 मल्टीप्लाई बाय 7 1 जार 7, 7 3 जार 21। y की वैल्यू निकली है 3 1 जार 3 मल्टीप्लाई 7 1 जार 7, 7 5 जार 35। z की पावर निकली है 5 1 जार 5 ओवर बाय 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, 2 1 जार 2 y की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 7 के साथ कट हो गया, जहाँ पे z की पावर 1 ही रहेगी। ठीक है बेटा, अब आप लोगों ने क्या करना है, फिर से उसी तरीके से आपको पता है बेस एक जैसी हो और वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो फिर उनकी पावरें प्लस हो जाती हैं। अगर बेस एक जैसी और वैल्यूज़ जो हैं वो डिवाइड हो रही हों तो पावरें माइनस हो जाती है। एक्स वैसे का वैसे ही। अब ये देखिए वाई और वाई बेस एक जैसी है, मल्टीप्लाई बाय वाई कॉमन आ गया और पावरें जो है वो डिवाइड हो रही हैं तो माइनस हो जाएंगी। इधर भी पावरें, इधर भी ये जो है वो एक बार कॉमन सॉरी जेड कॉमन आ जाएगा क्योंकि वो एक जैसा है, बेस एक जैसी है और पावरें जो है वो यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं जेड, तो ही पावरें माइनस हो जाएंगी। एक्स की 2 मल्टीप्लाई बाय वाई 1 मल्टीप्लाई बाय जेड की 5 में से 1 गया तो 4, यही आपका आंसर है। क्लियर बेटा है? तो बेटा एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट नंबर 5 है और आज की वीडियो का आखिरी पार्ट है ये। जो रिमेनिंग 4 पार्ट्स रह गए हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आखिरी पार्ट है आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय 25, उसके ऊपर पावर है n+1 माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय 5 उसके पावर है 2n। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 अंडर रूट 2 सॉरी अंडर रूट नहीं, पावर है 2n+3 माइनस 25 n+1। ठीक है बेटा, अब आपने इनका सोल्यूशन निकालना है तो सबसे पहले आपको पता है फैक्टराइजेशन कर लेनी है। जिनकी फैक्टराइजेशन होती है 25 25 25 की फैक्टराइजेशन करवा लें। और आपको पता है 25 की फैक्टराइजेशन 5 की पावर 2 होती है, 5 5 आर 25। तो जहाँ पे 25 है वहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर 2 n+1 माइनस यहाँ पे भी 25 है 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर है 2n ओवर बाय, यहाँ पे देखें 5 और 5 बेस एक जैसी है, कॉमन है, तो आप इसको एक बार लिख सकते हो 5 और जो पावरें हैं वो प्लस हो जाएंगी। इधर 5 की पावर 1 है, इधर 5 की पावर है 2n+3 और ये वाली 5 की पावर 1 जो है वो प्लस हो जाएगी। जब भी बेस एक जैसी हो तो पावरें उनकी प्लस हो जाती हैं, अगर बेस एक जैसी हो और वो डिवाइड हो रहे हो तो पावरें माइनस हो जाती हैं। बेस एक जैसी थी, हमने एक बार कॉमन लिख लिया तो इनकी पावरें जो थी 2n+3 प्लस इसकी पावर 1 थी, हमने प्लस कर दी। ठीक है, माइनस अब इधर भी 25 जो है वो फैक्टराइजेशन होगी इसकी 5 के पावर 2 n+1। क्लियर बेटा? अब देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय ये जो 5 की पावर 2 है, ये पावरें फिर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। पावर जो 2 है इसने पहले n के साथ मल्टीप्लाई होना है, फिर पावर 2 ने 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होना है। तो इधर आ जाएगा 5 की पावर 2 n जार 2n दरमियान में प्लस है, प्लस 2 1 जार 2। क्लियर बेटा? माइनस अब देखिए 5 और 5 फिर से बेस एक जैसी है तो 5 जो है वो कॉमन आ जाएगा। 2n मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावरें क्या होंगी? प्लस होंगी, इधर प्लस 2। क्लियर बेटा? ओवर बाय, अब देखिए 5 की पावर 2n और 3 और 1 ये हो गए प्लस 4। क्लियर? माइनस इधर भी देखें
सेम इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया, 2 जो है वो वैल्यूज़ के साथ सॉल्व होगी, 2n ज़ार 2n प्लस 2 1 ज़ार 2, ठीक है। अब देखें 5 की पावर 2n 5 की पावर 2n दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो इधर कॉमन है, तो इधर हम 5 की पावर 2n प्लस 2 को जो है वो कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ पे माइनस से पहले की वैल्यू देखिए 5 की पावर 2n तो इसके साथ कट हो गई, इधर रह गया 5, ठीक है। 5 पहले आ गया, 5 की पावर 2n प्लस 2 इसके साथ कट हो गई, दरमियान में माइनस है माइनस, इसके बाद भी 5 की पावर 2n प्लस 2 इसके साथ कट हो गई, तो 1 रह गया, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 रह जाएगा, तो यहाँ पे 1। क्लियर बेटा। अब देखिए 5 की पावर 2n प्लस 4 है, हमने 5 की पावर 2n प्लस 2 बनानी है कॉमन लाने के लिए और कटिंग करवाने के लिए, तो हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2n प्लस 2 प्लस 2, फिर से प्लस 2 हो गया, वो 4 ही हो जाएगा, माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2। क्लियर बेटा। तो 5 की पावर 2n प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर है, 5 में से 1 गया तो 4 ओवर बाय, अब देखो 5 की पावर 2n प्लस 2 को मैं अलग कर लेता हूँ और 5 की पावर ये वाला 2 जो है उसको अलग कर लेते हैं। ये देखिए 5 और 5 कॉमन है, एक जैसे हैं, ये बेस एक जैसी होगी तो वो कॉमन हो जाएगी, और जो पावरें हैं 5 की पावर 2n प्लस 2 और 2 प्लस हो जाएगा, ये सेम फिर से जो है वो ओपन और बंद हो जाती है, तो इसलिए हमने इनको अलग अलग कर लिया। माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2, अब सेम वही काम जो हमने ऊपर वाली वैल्यूज़ के साथ किया था, 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन लिया था, तो 5 की पावर 2n प्लस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के साथ ओवर बाय, इन दोनों वैल्यूज़ के अंदर भी 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन है, तो 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन ले लिया। यहाँ पे 5 की पावर 2n प्लस 2 इसके साथ काट हो गई, अंदर वैल्यू रह गई है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, दरमियान में माइनस है, इधर भी 5 की पावर 2n प्लस 2 इसके साथ कट हो गई, वैल्यू रह गई 1, जहाँ में कुछ नहीं होता वहाँ पे रह जाता है 1। अब देखिए 5 की पावर 2n प्लस 2 5 की पावर 2n प्लस 2 4 बाय 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 1, तो 4 बाय 24 कटिंग की तो 4 1 ज़ार 4 4 6 आर 24, 1/6 जो है आपका आंसर निकलेगा। क्लियर बेटा। तो ये बेटा आपका पार्ट नंबर 5 भी जो है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5 भी आपका सॉल्व हो चुका हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। इंशाल्लाह जो रिमेनिंग पार्ट्स रह गए हैं वो अपनी हम अगली वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे।